बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो फंड है इसमें लार्जली दो चीज़ें होगी। एक होंगी ट्रेडिशनल जो अपने बैंक्स और एनबीएफसीज है, वो एक पार्ट होगा पोर्टफोलियो का जो बेसिकली जैसे इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ 12-13% ऑन एन एवरेज रही है और अंडरलाइंग इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है उसका प्ले होगा। और दूसरा पार्ट होगा जो बेसिकली कैपिटल मार्केट और फिनटेक कंपनीज़ होंगी, जहाँ पे जैसे एक्सचेंजेस है, जैसे एएमसीज़ है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ है, जैसे आरटीएज़ है, डिपॉजिटरीज़ है। ये सब जो कंपनीज़ है, जैसे फिनटेक कंपनीज़ नई नई लिस्ट हो रही है जो बेसिकली डिसरप्ट कर रही है काफ़ी सारे सेगमेंट्स को, जैसे ब्रोकरेजेस डिसरप्ट हुए हैं लेटली। तो ये जो होगा ये सेकंड पार्ट होगा जो रिलेटिवली हायर ग्रोथ कंपनीज़ रहेंगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक ऑप्टिमल लेवल का कॉम्बिनेशन होगा। और इस तरीके से ये फंड दोनों चीज़ों का बेनिफिट लेगा। एक पार्ट जो लार्ज लिस्टेड बैंक्स और एनबीएफसीज़ है, नीश बैंक्स नीश एनबीएफसीज़ है जो स्मॉल और मिड कैप में है, और दूसरी तरफ जो हाई ग्रोथ हाउस होल्ड सेविंग्स प्लेज है, जैसे मैंने बोला कैपिटल मार्केट प्लेज और फिनटेक कंपनीज। ये जो सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक का, इकोनॉमी का। और जब इकोनॉमी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है तो इस सेक्टर में भी ग्रोथ इम्प्रूव होगा। और आज जब हम लोग इस सेक्टर को देखते हैं तो कोई भी लास्ट डिकेड के जो एनपीए चैलेंजेस थे, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में, वो नहीं है। तो यहाँ से जब हम लोग नेक्स्ट 2-3-5 साल देखते हैं तो दोनों, जैसे इकोनॉमी अच्छा करेगा उस पर ये प्ले है तो इसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, और कोई एनपीए नहीं है तो रिस्क का रिलेटिवली रिस्क कम है सेगमेंट में। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडियन इकोनॉमी का, अंडरलाइंग इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ प्ले करने के लिए। आई थिंक वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो 3 से 5 साल का होराइज़न देख रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जो ये समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, और जब इकोनॉमी इतना अच्छा कर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर भी जनरली अच्छा करेगा, और ये अच्छा एक उस पर प्ले है। तो जो इन्वेस्टर्स एक लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट रहना चाहते हैं और जो अंडरलाइंग इकोनॉमी प्ले करना चाहते हैं थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो चाहते हैं कि उनके आउटकम इन लाइन विद द इकोनॉमी हो ब्रॉडली, आई थिंक उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आज टिपिकली जो रिस्क होते हैं इस सेक्टर में वो एनपीएस के होते हैं कि बड़े एनपीएस हो जाए सेक्टर में, क्रेडिट कॉस्ट हो जाए बड़ा, ये टिपिकली रिस्क होता है। बट जब आज हम इस सेक्टर को देख रहे हैं तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट डिकेड में ये चैलेंजेस थे, आज जब मैं इस सेक्टर को देख रहा हूँ लास्ट 2-3 साल से, लास्ट साइकिल के सभी एनपीएस कम हो गए, सबको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज हमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ रिस्क नहीं दिख रहे हैं इस सेक्टर में। तो अगर इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर इकोनॉमी का 10% के आसपास चलेगा और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6-7 के आसपास चलेगा, तो ये सेक्टर 12 से 15% कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ कर सकता है। रिस्क्स टिपिकली आर जनरली अराउंड आपका एनपीएस, और आज हमें एनपीएस का वरी बहुत कम लग रहा है क्योंकि टोटल एनपीएस नेट ग्रॉस एनपीएस सिस्टम में 2% के लगभग आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है, जो बहुत कम है और बहुत अच्छे है। जैसे मैंने पहले भी बोला, इस टाइप के फंड में टिपिकली 3 से 5 साल का बेसिकली पीरियड रखना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए।